फरीदाबाद के थाना धोज इलाके से अवैध संबंधों की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करवा दी और इसके बाद 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। परिजनों का आरोप है कि महिला के प्रेमी ने पहले उसके पति को जबरन शराब पिलाई, फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को पहाड़ी पर ले जाकर पत्थर के नीचे दबा दिया। वहीं पुलिस ने युवक के शव को अधजली अवस्था में बरामद कर लिया है और दोनों की तलाश शुरू कर दी है। इसकी पूरी घटना यह है कि उस लड़के को रवि ने फोन करके कि अपने बच्चों को ले जाए यहाँ टूल टैक्स पे भोज के। ये यहाँ से गया, वहाँ जाते ही फिर इसकी वाइफ से उसकी बातचीत हो रही थी, रवि की। अच्छा, फोन कटा, उसके बाद मारधाड़ शुरू कर दी। क्यों बुलाया था रवि ने उसकी पत्नी के साथ उसको तैयूब को वहाँ पर? तैयूब को मरवाने के लिए बुलवाई थी रवि ने फोन। हाँ, रवि से मरवाने के लिए बुलाई थी। ये फोन किसने किया था? फोन रवि ने किया था। रवि ने किया? क्या जानते थे आपस में दोनों? ये नहीं, हम ये उसकी अवैध संबंध है रवि के उसकी वाइफ से, तैयूब वाइफ से। हाँ जी। तो उसके बुलाने पे वहाँ चला भी गया तैयूब? हाँ जी, चला भी। फिर क्या उस समय पत्नी भी साथ थी उसके? नहीं, पत्नी अपने घर थी। पीहर है वो? हाँ जी। कब से है वो? जब से है। कब से है? लगभग 6 साल से हम लोग ना रहे। 6 साल है उसके? 2 लड़के हैं। क्या हुआ? रवि ने वहाँ बुलाया था तैयूब के साथ, फिर क्या घटना घटी? भाई वो मारपीट करके मोटरसाइकिल में बैठा करके ले आया, उठा करके। बस इतनी जानकारी है, कहाँ ले गया कहाँ नहीं। तो उसके बाद महकमा 6 दिन से ढूंढ रही है। अच्छा, लेकिन आज पता लगा कि वो मार। कैसे पता चला? कहाँ मिली है बॉडी? कैसी मिली है बॉडी? के जो लाने वाले वो बताएंगे कहाँ से लेकर आ रहे हैं। क्या जली हुई अवस्था में मिली है? आज जली हुई है। जला रखी थी, मार करके दबा दी, जला दी, फिर दबा दी थी, ऐसी है। अभी आरोपी गिरफ्तार है? नहीं है रवि? नहीं, आरोपी गिरफ्तार नहीं है। तो इस दौरान पुलिस की जो कार्यशैली रही आपकी जांच के प्रति, कैसी रही आप लोग? बहुत बढ़िया हो रही है। लड़का मारा गया, 6 दिन हो गया आज। प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रही है। अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है? गिरफ्तार। मांग क्या है आपकी? मांग क्या है? अवैध संबंधों को चलते पत्नी ने पति की हत्या करा दी, प्रेमी के साथ मिलकर के। वही होना चाहिए जैसे ये हुआ अभी। ठीक, इनके भी तो कुछ होना चाहिए। न्याय की मांग करते हैं? बिल्कुल, न्याय अब तो प्रशासन के हाथ में। ठीक है, वोट करे या प्रशासन करे, जैसा भी करे। वहीं मृतक की बहन शबनम ने पुलिस को दी जानकारी में बताया कि उसके भाई तैयब का निकाह 12 साल पहले पाखल गांव की रहने वाली अनीशा के साथ हुआ था। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। शबनम का कहना है कि कई सालों तक अनीशा उसके भाई तैयब के साथ अपने मायके में ही रह रही थी। इसी बीच उसकी भाभी अनीशा का रवि नाम के एक लड़के से अफेयर हो गया। आरोप है कि अनीशा के रवि के साथ अवैध संबंध भी थे। जब इसका पता उसके भाई तैयब को चला तो उसने अनीशा से कहा कि अब वो दोनों उसके मायके में नहीं रहेंगे, लेकिन अनीशा नहीं मानी। इसके बाद तैयब उसे छोड़कर आ गया और अपनी मां के पास रहने लगा और दोनों पिछले 6 सालों से अलग रह रहे थे। हालांकि अनीशा का रवि के साथ अफेयर जारी रहा, लेकिन सोमवार को अनीशा ने प्रेमी संग जीवन बिताने के लिए अपने ही पति को मौत की नींद सुला दिया। मेरे भाई, अच्छा, सोमवार के दिन मेरे भाई ऑटो चलाने गया तो उसके पास फोन करा रवि ने ये बोला तैयब भाई उसके वाइफ के लिए कुछ मतलब कि उस समय से भरा कि तेरे वाइफ से मेरा मतलब कि जिस तरीके से कहा जाता उसे उस तरीके से पहला बुला लिया उसने। मेरे भाई को बुलाने के बाद टूल टैक्स से पीछे कच्चा रास्ता जा रहा है, वहाँ बुला के 2-3 रवि साथ जो 2 लड़के थे और रवि था, ये तीनों पी रहे थे। मेरे भाई को बुलाए, मेरे भाई को जबरदस्ती दारू दिए। तो मेरे भाई ने एक बार मना भी करा, बताया था कि मैं नहीं पीऊंगा रवि। तो कह रहा मेरे भाई है, भाई बनने के उससे पी लो। तो उसने मेरे भाई ने पी दिया। मेरे भाई को पीने के बाद उसने पहले तो रवि थप्पड़ मारा, रवि के बाद फिर जो 2 लड़के थे उन्होंने मारा मेरे भाई को थप्पड़, मार के इतने मुन्ने दे गया। बीते सोमवार की बात है। तो ये भाभी से कोई रवि का बेसन? हाँ जी, अफेयर था रवि का, अनीशा का अफेयर था। कब से चल रहा था ये? 6 साल हो गए। तो तब से अलग रही थी कभी? अलग से रहे। तो कैसे पता चला था वैसे संबंधों का? किसने देखा था? मेरे भाई ने खुद ने देखा था। खुद ने देखा? हाँ, देखा था। मेरे भाई ने ये कहा कि अनीशा हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने मायके में लेके रहने लगी मेरे भाई को। तो मेरे भाई ने देख लिया इन दोनों तब जब कहाँ रहती थी अनीशा? मायके में रहती थी, पाखल में। हाँ, पाखल में। लड़का रवि कहाँ का है? लड़की मोहतबाद का ही है। वही का ही है। मोहतबाद का ही है लड़का। पाखल में आने जाने रिलेशन है उसकी। तो वहाँ उसके अवैध संबंध हो गए थे?
हाँ उन दोनों का संबंध हो गया था, फिर चला कुछ दिन। फिर मेरे भाई ने ये भी कहा कि अनीसा चल हम अपने घर चल रहे हैं, अपने घर रहेंगे, मेरे माँ मेरे पापा नहीं है, मेरे मम्मी के साथ रहूंगी मैं। तो उसने डायरेक्ट मना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे भाई चला गया, कोई बात नहीं। अब मेरे भाई को सोमवार को बुलाया है। आशीष नाम का एक लड़का है जो एचजीएम नगर का रहने वाला है। उसने 17 तारीख को एक कंप्लेंट दी थी कि मेरे भाई का 3 लड़कों ने अपहरण कर लिया, जिसमें भाई नाम एक रवि था जो पावटे गांव का रहने वाला है। हमने तुरंत पर्चा दर्ज कर दिया था 140/3 BNS व 365 IPC में, जो क्राइम ब्रांच 56 सेक्टर थाने की 4 टीमें बन रही थी जो डेली रेड कर रहे थे दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा। जो एक आरोपी को आज हमने गिरफ्तार किया है और उसने अपना बताया भाई जी ऐसे से हमने उसको उसी दिन उसको मार के और फलानी जगह पहाड़ में ऊपर पत्थरों के नीचे छिपा दिया है। जला भी दी थी क्या बॉडी की? जलाई हुई थी? हाँ जली हुई है। तो ये सोमवार को इन्होंने मार दिया था? उस दिन शाम को। तो क्या वजह रही, कुछ बताया हो कि क्यों सामने आ रहा है कि पत्नी की वजह संबंध है और रवि उसका प्रेमी है? हाँ उन्होंने कंप्लेंट में जो दे रखा है ये दे रखा है जो रवि और इसकी जो मृतक है इसके शारीरिक संबंध रहे हैं पत्नी के जी। तो अभी पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है, क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? अभी FIR लॉज अपना गिरफ्तारी डाल दिया, अब रिमांड पे लेंगे उसको। एक अभी रवि और उसका एक साथी फरार है। जी। कहाँ मिली थी बॉडी शरीर? ये अपना मांगर पहाड़ के ऊपर। बहरहाल मृतक तैयब के भाई शरीफ की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर तैयब का शव मांगर इलाके से अधजली अवस्था में बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपी रवि अपने एक साथी और उसकी प्रेमिका अनीशा के साथ फरार है। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।